हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू लेसन, बीरबल रिटर्न्स होम। आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, बुक बैक एक्सरसाइजेस। तो इसका एक्सप्लेनेशन, इस लेसन का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप लोग पहले जा करके इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़े। इस बुक के, जो कि है हमारा स्टेलर इंग्लिश बुक क्लास 5, इस बुक से ऑलमोस्ट सारे लेसन्स को मैंने कवर कर रखा है। सारा कुछ आपको मेरे चैनल पे, सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स सब मिल जाएंगे। तो अगर आपको अभी ये वीडियो मिली है तो बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करती हूँ। और जो भी नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो के थ्रू, आप लोग सब सब्सक्राइब करें। देखिए, ए टिक द करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1 का बी रहेगा, 2 का सी रहेगा। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस बुक का ना एक पैटर्न ही है कि वो पहले तो कुछ एक लाइंस दे देंगे, जिसको कि हम लोग कैच द रेफरेंस भी कह सकते हैं। कुछ लाइंस दे देंगे, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है कि किसने किससे कहा, है ना, उसी टाइप का रहता है। यू आर वेलकम बीरबल, इट हैज़ बीन अ प्लेजर टू हैव यू हियर। ये किसने कहा था? हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम। तो आप सभी को पता होगा, लेसन में हम लोगों ने समझा था कि ये पर्शिया के राजा ने बीरबल से कहा था। द किंग ऑफ पर्शिया सेड दिस टू बीरबल, ठीक है। नेक्स्ट बी, वेयर वर दीज वर्ड्स स्पोकन। ये वर्ड्स कहाँ पे बोली गई थी? तो ये पर्शिया में बोली गई थी। दीज वर्ड्स वेर स्पोकन इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ पर्शिया। कोर्ट में बोली गई थी, किंग के दरबार में, ठीक है। हाउ वॉज बीरबल ट्रीटेड एज अ गेस्ट। बीरबल को किस तरीके से ट्रीट किया गया था, उसकी खातिरदारी किस तरीके से की गई थी? बीरबल वॉज ट्रीटेड विथ लैविश हॉस्पिटैलिटी, डिग्निटी एंड जेनरोसिटी। यानी कि उनको बहुत अच्छी तरीके से रखा गया था। लैविश, बहुत ही उच्च कोटि का उनको हॉस्पिटैलिटी दी गई थी, बहुत अच्छी तरीके से उसको रहन सहन उनका बहुत अच्छा रखा गया था। रिस्पेक्ट दी गई थी उनको। जेनरोसिटी यानी शेल्फिशनेस, हम लोग जैसे बोलेंगे कि बिल्कुल भी शेल्फिशनेस नहीं था उनके अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर, ठीक है। नंबर 2, आई डिड नॉट belittle you, your majesty. Who told these words, है ना? Who said these words to whom? बीरबल said these to एम्परर अकबर। बीरबल ने ये कहा था अकबर को। जब बीरबल वहाँ से वापस आए थे तो अकबर कह रहे थे कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की, वहाँ पे, कहाँ पे? पर्शिया में। तब बीरबल ने कहा नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वही लाइन है, ठीक है। नंबर बी, वॉज द स्पीकर मिसअंडरस्टूड। येस, द स्पीकर हैड बिन मिसअंडरस्टूड। क्या स्पीकर यानी कौन? यहाँ पे बीरबल बात कर रहे हैं ना, तो बीरबल को गलत समझा गया था। उनकी बात को अकबर समझ नहीं पाए थे सही तरीके से, उनका मतलब कुछ और था। येस, द स्पीकर हैड बिन मिसअंडरस्टूड। जी हाँ, स्पीकर को मिसअंडरस्टैंड किया गया था, यानी कि उनको गलत समझा गया था। नेक्स्ट, हु हैड मिसअंडरस्टूड द स्पीकर। स्पीकर को किन्होंने मिसअंडरस्टूड किया था? एम्परर अकबर हैड मिसअंडरस्टूड द स्पीकर। जो अकबर राजा थे उन्होंने बीरबल के कहे हुए वचन को, या मतलब कहे हुए बातों को मिसअंडरस्टूड किया था। When did the speaker try to clear the air and give an explanation? कब स्पीकर ने, यानी कि बीरबल ने, ऐसा कोशिश, क्लियर द एयर का मतलब ये मत समझिएगा क्या कि हवा को वो साफ करने लगा, नहीं। जो उनकी गलत फहमी थी उसको हटा करके कब उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया? When Emperor अकबर became angry with बीरबल। जब राजा अकबर बीरबल से नाराज़ हो गए, saying that he had insulted the emperor and belittled him। ये उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बेइज्जत किया है, मेरे को छोटा महसूस कराया है दूसरे के देश में जाकर। बीरबल एक्सप्लेन्ड एंड ट्राई टू क्लियर द एयर। तब बीरबल ने बोला नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा किस संदर्भ में मैंने वो चीज़ कही थी। नेक्स्ट डी,
आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाट वेयर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर बीरबल बाय द किंग ऑफ पर्शिया. कौन कौन से अरेंजमेंट किए गए थे बीरबल के लिए किंग ऑफ पर्शिया के द्वारा. द किंग ऑफ पर्शिया हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर बीरबल टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस. उनको डिफरेंट जगह में घुमाने का अरेंजमेंट किया गया था. मीट द पीपल ऑफ द किंगडम, लोगों से मिलवाने का अरेंजमेंट किया गया था. एंड टू अटेंड गेट टुगेदर, और गेट टुगेदर यानी कि पार्टीज वार्टीज अरेंज बहुत सारे किए गए थे. ऑर्गेनाइज इन हिज ऑनर, उनके ऑनर में ये सब किया गया था. नेक्स्ट, हाउ डिड बीरबल डिस्क्राइब द प्लेसेस ही विजिटेड टू द किंग ऑफ पर्शिया. किस तरीके से बीरबल ने सारे प्लेसेस को डिफाइन किया था किंग के सामने, पर्शिया के जो किंग थे. बीरबल सेड दैट पर्शिया वॉज ब्यूटीफुल. बीरबल ने कहा था कि पर्शिया बहुत ही खूबसूरत है. एंड ही वॉज अमेज टू सी द पैलेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स. वहाँ के मॉन्यूमेंट्स और पैलेसेस को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे. वो बहुत ही खूबसूरत थे. एंड एडमायर्ड, और बहुत ज़्यादा उन्होंने सराहना की थी. देयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, उनके डिज़ाइंस के बारे में और उनके आर्किटेक्चर या बनावट के बारे में बहुत अच्छे तारीफ़ की गई थी बीरबल के द्वारा. नंबर 3, वॉट वेयर बीरबल्स व्यू अबाउट द पीपल ऑफ पर्शिया. बीरबल का व्यूज़ क्या था लोगों के बारे में पर्शिया के. बीरबल सेड द पीपल वेयर फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल. तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे मिलनसार हैं. ही had been greeted with great love and warmth wherever he went. वो जहाँ भी जाते थे सब लोग उन्हें बहुत प्यार से मिलते थे. In rural areas and in cities, छोटे शहरों में या छोटे गाँव में या फिर बड़े बड़े शहरों में. They made lovely handcrafts item. वो बहुत ही सुंदर सुंदर हाथ के बने हुए क्राफ्ट के आइटम्स भी बनाते थे. some of which they gifted to him. कुछ उन्होंने बीरबल जी को गिफ्ट भी दे रखे थे. Next, number 4. When did a minister of Persia ask Birbal a question? What was the question? क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था बीरबल से मिनिस्टर के द्वारा और कब. द मिनिस्टर आस्क्ड बीरबल अ क्वेश्चन ऑन द ईव ऑफ हिज डिपार्चर. जब उस शाम को उनसे क्वेश्चन पूछा गया था जब बीरबल अपने घर वापस जाने के लिए तैयार थे. ही आस्क्ड हिम हाउ ही वुड कंपेयर द ग्रेट किंग ऑफ पर्शिया विथ हिज ओन किंग. तो मिनिस्टर ने उनसे पूछा था कि आप अपने जो आपका देश है वहाँ के राजा को हमारे राजा से किस तरीके से आप कंपेयर करोगे. नेक्स्ट, हाउ डिड बीरबल कंपेयर हिज ओन किंग अकबर विद द किंग ऑफ पर्शिया. बीरबल सेड, किस तरीके से बीरबल ने अपने वहाँ के राजा को किंग ऑफ पर्शिया के साथ कैसे कंपैरिजन किया था. बीरबल सेड दैट द किंग ऑफ पर्शिया वॉज लाइक अ फुल मून. उन्होंने बताया था कि आप जो पर्शिया के राजा है यहाँ के, आप एक फुल मून है यानी पूरा चांद है. वेयर हिज ओन किंग वॉज लाइक द क्वार्टर मून. जबकि उनके खुद के देश के राजा एक तरीके से छोटा चांद है या फिर आधा चांद है. तो ये बताया गया था. अब अगर आपको जानना है छोटा चांद है बड़ा चांद है इसकी क्या स्टोरी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी. आप जाकर के देखिए, लेसन को समझिए. इसके बाद देखिए कुछ और भी पोएम वगैरह भी है. ये सब पोएम वगैरह भी बचा हुआ है ना हमारा. बीच में एक और भी आप लोग बता रहे थे ना, कौन सा एक लेसन है, लेडी विथ अ लैम्प है शायद. हाँ शायद ये भी एक बचा हुआ है. तो ये सब मैं करवाऊँगी, आप परेशान ना होए. आप बस मुझे सपोर्ट करें, कमेंट्स करा करो. आप लोग लाइक किया करो वीडियोस को, कमेंट किया करो कि मैम ये अच्छा लगा, मुझे हेल्प हुई, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, बिल्कुल टेंशन मत लो. अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेशन वीडियोस भी बनाऊँ स्टूडेंट्स के लिए या मदर्स के लिए तो आप मुझे बताना, फिर मैं वो भी बताऊँगी. ठीक है, तो कमेंट करना और आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. चलो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना. बाय बाय, टेक केयर.